गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यायिक नियंत्रण पर अध्ययन करेंगे। सरकार अर्थात प्रशासन पर 3 प्रकार के नियंत्रण है। पूर्व में हमने संसदीय नियंत्रण और कार्यपालिका संबंधी नियंत्रण पर विषय पर अध्ययन किया। आज है न्यायिक नियंत्रण। न्यायिक नियंत्रण से तात्पर्य है कि कोर्ट के द्वारा, जो कि सेशन, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इनके द्वारा प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण रखा जाता है। वैधानिक सीमा के अंतर्गत कार्यपालिका को अपने कार्य करने होते हैं और उस वैधानिक सीमा के अगर अंतर्गत या दायरे से बाहर रहकर सरकार या प्रशासन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो न्यायिक नियंत्रण के द्वारा उस पर रोक लगाई जाती है, उसको निरस्त किया जा सकता है। न्यायिक नियंत्रण, न्यायिक सहायता की कई सारी परिस्थितियां होती है। समस्त देशों में, विश्व के लगभग अधिकांश देशों में न्यायपालिकाएं नागरिकों के अधिकारों, हितों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ये विशिष्ट परिस्थितियों 5 प्रकार की होती है जब नागरिक न्यायालय से प्रशासकीय कार्यों के विरुद्ध न्याय की मांग कर सकते हैं। इसमें है, पहला है स्वविवेक शक्ति का दुरुपयोग। जब प्रशासन के द्वारा अपनी स्वविवेक शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा स्वहस्तक्षेप के द्वारा उस कार्य को रोका जा सकता है। सेकंड, अधिकार क्षेत्र का अभाव। जब प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता और ऐसा कार्य को अंजाम दिया जाता है जो ना कानून में लिखा हुआ है ना उसके अधिकार क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक नियंत्रण प्रभावी हो जाता है। थर्ड है वैधानिक त्रुटि। जब कोई कार्य किया जाता है और कानून को या विधि को ताक में रखकर उसका गलत अर्थ लगाकर या उस त्रुटि करके उसमें संशोधन करके अपने फायदे के लिए प्रशासन के द्वारा कार्य किए जाते हैं तो न्यायिक नियंत्रण की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट है तथ्यात्मक त्रुटि। कभी कभी तथ्य छुपाए जाते हैं या तथ्य को जानबूझ के बढ़ा के रखा जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक नियंत्रण उसकी जांच करते हैं और प्रशासन पर अंकुश बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक त्रुटि। जो प्रक्रिया निर्धारित की जाती है कानून में या विधि के द्वारा, उस प्रक्रिया का अगर सरकार या प्रशासन के द्वारा पालन नहीं किया जाता तो न्यायिक नियंत्रण कठोरतापूर्वक कार्यवाही होती है। न्यायिक नियंत्रण की मुख्यतः 2 प्रकार की प्रणालियां होती है। एक साधारण नियंत्रण, साधारण उपचार, और दूसरा है असाधारण उपचार। साधारण उपचार में न्यायिक नियंत्रण के द्वारा प्रशासकीय कार्यों का रोकना, उनके पाबंदी लगाना शामिल होता है, जबकि असाधारण उपचार भारत के बड़े उपचार हैं जिसमें प्रशासन को कठोर हिदायत दी जाती है। पहले हम बात करेंगे साधारण उपचार की। इसमें प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन। प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य और निर्णय लिए जाते हैं या किए जाते हैं उनका न्यायिक पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। प्रशासन के जितने भी कार्य किए गए हैं उन पर न्यायपालिका उन कार्यों का पुनर्निरीक्षण करके जांच कर सकती है और जांच बिठा सकती है और गलती पर प्रशासन को रोक सकती है और उन कार्यों को निरस्त कर सकती है। सेकंड है कानूनी अपील। दूसरा नियंत्रण का है, कानूनी अपील की जा सकती है। थर्ड है सरकार के विरुद्ध मुकदमे। जब सरकार
कोई विधि विरुद्ध कार्य करती है तो न्यायपालिका में सरकार के विरुद्ध भी मुकदमे किए जा सकते हैं और न्यायपालिका नियम अनुरूप, संविधान के अनुरूप अपने निर्णय देकर प्रशासन पर या सरकार पर नियंत्रण बनाए रखती। नेक्स्ट है लोक सेवा के दायित्वों एवं उनके विरुद्ध अभियोजन। जब लोक सेवा अपने अधिकार क्षेत्र से या अपनी प्रक्रिया या त्रुटि से या अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कार्य करती है तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध अभियोग लाया जा सकता है और ये न्यायिक नियंत्रण का पार्ट है। और दूसरी विधियां हैं असाधारण उपचार। असाधारण के उपचार 5 प्रकार के उपचार पाए जाते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा अधिकार प्रच्छा, चौथा प्रतिषेध या निषेधाज्ञा और 5वां है उत्प्रेषण लेख। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को व्यक्ति को कानून के विरुद्ध कार्य करने पर बंदी बना लिया जाता है तो वो बंदी जो बनाया गया है वो नियम के अनुरूप बनाया गया है, संवैधानिक दायरे के अनुरूप बनाया गया है, विधि विधान के अनुरूप बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो बंदी को तुरंत छोड़ने की आज्ञा या निर्णय न्यायपालिका के द्वारा दिया जाता है। उसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बंदी को प्रस्तुत किया जाता है न्यायपालिका के समक्ष और उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है कि उसको विधि या कानून के तहत ही बंदी बनाया गया है या नहीं। सेकंड है परमादेश। परमादेश जब प्रशासन के द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जो विधि विधान के अनुरूप नहीं होते तो उस बारे में सरकार न्यायपालिका के द्वारा परम आदेश दिया जाता है और उस कार्य को रोक दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा से तात्पर्य है जब प्रशासन के द्वारा अपने अधिकारों से विमुख होकर या अधिकारों से बाहर निकलकर या अधिकारों के से आगे बढ़कर अपने कार्यों को, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में अधिकार प्रच्छा का यह असाधारण उपचार न्यायपालिका काम में लेती है और प्रशासन पर अंकुश बनाती है। नेक्स्ट है प्रतिषेध या निषेधाज्ञा। वो कार्य जो प्रशासन के द्वारा गलत किए जाते हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख से तात्पर्य है कि जब निम्न अदालतों द्वारा या न्यायिक कोर्ट द्वारा कोई मामले में ऐसा लगता है कि उसमें गलत डिसीजन हुआ है या न्यायिक निर्णयों का या विधि का या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, ऐसे मामलों को या ऐसे निर्णय को, ऐसे केस को बड़े कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास उत्प्रेषण करने के लिए भेजता है और स्वयं जांच करके उस पर अपना निर्णय देता है। इस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण बना रहता है। कुछ सीमाएं हैं न्यायिक नियंत्रण की जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली है स्वयं हस्तक्षेप नहीं करती। न्यायपालिका किसी भी कार्य को स्वयं हस्तक्षेप में नहीं लेती, स्वयं संज्ञान नहीं लेती। जब कोई विधि का या संविधान का या कानून का या प्रशासन की गतिविधियों का उल्लंघन किया जाता है तो जनता या व्यक्ति के द्वारा सरकार या प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में वकालतनामा प्रस्तुत करना होता है या केस करना होता है, तब जाके प्रशासन के खिलाफ न्यायपालिका अपना निर्णय सुनाती है। उसी प्रकार घटना घटने के बाद ही न्यायपालिका इन कार्यों को अंजाम देती है। तीसरा, आलोचना की जाती प्रक्रिया बहुत ही जटिल
और खर्चीली होती है। सामान्यतः हर व्यक्ति न्यायिक निर्णयों में न्यायिक केस करने में उलझने से बजाय अपना कार्य करने में तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ मामले न्यायिक क्षेत्र से बाहर ऐसे होते हैं जो न्यायिक पालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है, वहां पर प्रशासन अपनी मनमानी करने लगता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र न्यायालय द्वारा प्रतिबंध। कुछ न्यायालय स्वतः ही प्रतिबंध लगा देते हैं कि ये इस कार्यों को हम स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते। अब अतः ये याचिका न्यायालय में विचारार्थ नहीं रखी जा सकती। इस प्रकार से न्यायिक निर्णय बहुखूबी प्रशासन और सरकार पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, फिर भी इनकी सीमाएं, फिर भी जनता को एक साधन मिलता है जिसके द्वारा प्रशासन और सरकार की निरंकुशता, अनियमितता को रोकने में न्यायिक निर्णय सफल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।